नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। वजह, बैंक ने कुछ जरूरी नियमों को फॉलो नहीं किया, खासकर जोखिम से जुड़े नियम और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को लोन डिटेल्स देने में देरी कर दी। RBI ने जब 31 मार्च 2023 तक बैंक के फाइनेंशियल रिपोर्ट का रिव्यू किया तो ये गड़बड़ियां पकड़ी गई। सिर्फ सिटी बैंक ही नहीं बल्कि कुछ और कंपनियों पर भी RBI ने जुर्माना लगाया है। अब बैंक को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही सरकार ने हाल ही में संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है, जो 1961 के पुराने टैक्स कानून की छुट्टी करने वाला है। अब ये बदलाव टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर हो सकता है, क्योंकि नए बिल में टैक्स के नियमों को पहले से ज्यादा सिंपल और क्लियर कर दिया गया है। मतलब रिटर्न फाइल करना और समझना आसान होगा, लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि बदलाव का असर आपकी जेब और टैक्स रिटर्न पर पड़ सकता है। इसी के साथ भारत की इकोनॉमी में और रफ्तार आने वाली है। वित्त वर्ष 2024 और 25 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही में 5.4% थी। यानी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म कर रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड के बीच जो गैप दिख रहा है ना, उसमें भी इस तिमाही में सुधार होने वाला है। अब बात करें दोस्तों अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आपको बता दें कि अगर आपको भी स्पैम कॉल से परेशानी होती है तो गूगल का नया फीचर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। गूगल अपने फोन ऐप में एक नया अपडेट ला रहा है, जिससे कॉल्स को अलग अलग कैटेगरी में फिल्टर किया जा सकेगा। मतलब अब आपको सभी कॉल्स एक ही लिस्ट में देखने के बजाय स्पैम, अनजान नंबर, जरूरी कॉल्स आदि अलग अलग सेक्शन में दिखेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अगर आप YouTube पर बिना एड्स के वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन महंगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। YouTube जल्द ही YouTube प्रीमियम लाइट लेकर आ सकता है, जो सस्ता वर्जन होगा। इसमें आपको ज्यादातर वीडियो बिना एड्स के देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ स्पेशल कंटेंट पर फिर भी ऐड आ सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और ताकतवर बनाने में जुटी है। अब पुराने हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है और नई मिसाइलें शामिल की जा रही हैं। ड्रोन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए सेना अपने ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एडवांस बना रही है। मतलब दुश्मन के किसी भी हमले का पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से जवाब देने की पूरी तैयारी हो रही है। इसी के साथ मंत्रालय ने साफ किया कि हाल ही में 2 फ्लाइट्स से भेजे गए 228 भारतीयों में जो महिलाएं और बच्चे थे, उन्हें बेड़ियां नहीं लगाई गई थी। ये बयान उन खबरों के बाद आया जिनमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। सरकार ने कहा कि मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ जनरल CQ ब्राउन जूनियर को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। ये फैसला अचानक आया दोस्तों, जबकि जनरल ब्राउन को बेहद अनुभवी और कौशल सैन्य अधिकारी माना जाता था। खास बात यह है कि वे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे अश्वेत व्यक्ति थे। देखा जाए तो ट्रंप के इस कदम पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमास ने इजरायली बंधक शिरी बिवास के शव को वापस न करके गाजा युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि उनकी सरकार बंधकों, चाहे जिंदा हो या मृत को, उनके घर वापस लाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। वहीं पाकिस्तान के कराची की मलीर जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। मलीर जेल के अधीक्षक अरशद शाह के मुताबिक इन मछुआरों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, इसीलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। अब खबर ये है कि आज ही इन्हें भारत को सौंपा जा सकता है। वहीं कोलकाता में पहले फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और अब इसका दूसरा एडिशन शुरू हो गया है। एलायंस फ्रांसेसे डू बंगाले और नंदन के सहयोग से होने वाले इस फेस्टिवल में 22 फरवरी से 1 मार्च तक करीब 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। इसे फ्रेंच कंसुलेट भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप फ्रेंच सिनेमा के फैन हैं तो ये फेस्टिवल मिस मत करना। साथ ही दोस्तों अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत में शुभमन गिल के शतक और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी ने जबरदस्त रोल निभाया। शमी के इस परफॉर्मेंस की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी उनकी दृढ़ता और शानदार गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। वहीं भारतीय जोड़ी जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत खिताबी भिड़ंत के लिए तैयार हैं। उनका सामना ऑस्ट्रेलिया की ब्लैक बेल्डन और मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस की जोड़ी से होगा। ये बड़ा मुकाबला दोपहर 12 बजे से खेला गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जोड़ी फाइनल में भी कमाल कर पाएगी।
अब भुवनेश्वर में खेले गए मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आयरलैंड को 3-1 से हराया। शुरुआत में आयरलैंड ने 8वें मिनट में जेरेमी डंकन के गोल से बढ़त बना ली थी, लेकिन भारत ने तुरंत पलटवार किया। मनदीप सिंह ने गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने 1-1 गोल कर भारत की जीत तय कर दी। वहीं बता दें दोस्तों कि कोविड-19 ने पूरे दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि कई देश अभी तक उसकी मार से नहीं उबर पाए हैं। इसी बीच चीन से एक और डराने वाली खबर आ रही है। वैज्ञानिकों ने वहां चमगादड़ में एक नया कोरोना वायरस खोजा है जो इंसानों को संक्रमित कर सकता है। चीनी रिसर्चर्स ने इस नए वायरस को HKU5CoV2 नाम दिया है। अभी तक इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन इसका पता चलते ही लोग टेंशन में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नया वायरस भी कोविड जैसी परेशानी खड़ी करेगा।